14वीं शताब्दी का भारत उत्तर में दिल्ली सल्तनत का कहर था और दक्षिण अस्थिरता के भंवर में डूबा था। इसी शोर के बीच 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक साम्राज्य की दहाड़ सुनाई दी। विजयनगर। दो भाई हरिहरा फर्स्ट और बुक्का राया फर्स्ट, जो कभी काकतीय सेना का हिस्सा थे, अपने गुरु सेंट विद्यारण्य के आशीर्वाद से इस साम्राज्य की नींव रखी। आइए देखते हैं 300 साल की वो गाथा जिसने मध्यकालीन भारत का इतिहास बदल दिया। संगम वंश। शुरुआत हुई बुक्का प्रथम से। इन्होंने न केवल साम्राज्य को फैलाया बल्कि जैनों और वैष्णवों के बीच विवाद सुलझाकर एक मिसाल पेश की। इनकी ताकत ऐसी थी कि श्रीलंका के राजाओं ने अपना एम्बेसडर इनके दरबार में भेजा। वक्त बदला और दौर आया देवराया फर्स्ट का। इनकी सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने तुंगभद्रा पर बांध बनवाया ताकि शहर को पानी मिल सके। इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी इसी समय से जुड़े हैं। लेकिन संगम मंच के सबसे प्रतापी राजा हुए देवराया सेकंड, जिन्हें गज बेटकरा कहा गया। उन्होंने अपनी सेना को मॉडर्न बनाया, मुस्लिम तीरंदाजों को भर्ती किया। उन्हीं के साम्राज्य में पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक भी आए। संगम वंश कमजोर हुआ तो 1486 में सत्ता सालोवा नरसिम्हा के पास आई। इसी दौर में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। 1505 में वीर नरसिम्हा ने तुलुव वंश की नींव रखी और फिर गद्दी पर बैठे उनके भाई महान कृष्णदेवराया 1509 से 29 तक। कृष्णदेव राय एक डिप्लोमेट भी थे। उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर एल्बुकर्क से दोस्ती की और गजपति साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। हम्पी के हजारारामा और विट्ठल स्वामी मंदिर उनकी कलात्मक सोच का प्रमाण है। तेलुगु में अमुक्तम मलयादा और संस्कृत में जम्बावती कल्याणम लिखकर उन्होंने आंध्र भोज की उपाधि पाई। उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि थे, जिनमें तेनाली रामकृष्ण का नाम आज भी मशहूर है। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देवराया और फिर सदाशिवराया आए, लेकिन सत्ता की डोर मंत्री रामा राया के हाथ में थी। रामा राया की कूटनीति दक्कन की सल्तनतों को रास नहीं आई। 23 जनवरी 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा। गठबंधन सेनाओं ने विजयनगर को घेर लिया। रामा राया शहीद हुए और शहर को बेरहमी से लूटा गया। आज भी हम्पी के पत्थर उस दर्द की गवाही देते हैं। फिर तिरुमला राया ने अरिविदु डायनेस्टी की स्थापना कर राजधानी पेनुगोंडा शिफ्ट की, लेकिन वो पुरानी चमक कभी लौटकर नहीं आई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ प्रांतों में नायनकर सिस्टम और गांवों में आयंगर सिस्टम चलता था। इनके सोने के सिक्कों को वाराहाज या पगोडाज, वहीं चांदी के सिक्कों को तार और तांबे को जीतल कहा जाता था। ये ऐसा साम्राज्य था जिसने महिलाओं को बढ़ावा दिया। वहीं आर्किटेक्चर की बात करें तो खंभों पर घोड़े की नक्काशी इनकी मुख्य पहचान है। तो दोस्तों, ये थी विजयनगर की वो कहानी जिसने 300 सालों तक भारत के स्वाभिमान और संस्कृति को सींचा।